हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड सोशियोलॉजी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जीडीसी समाजशास्त्र 2017 में जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे और ऐसे ही क्रम में हम जीडीसी के जितने भी पेपर हुए हैं अब तक सबको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है एन प्रसाद ने, ऑप्शन बी है नेस्फील्ड, ऑप्शन सी है जीएस खुरे और ऑप्शन डी है हर्बर्ट रिजले। तो बताइए, व्यवसाय और केवल व्यवसाय को ही जाति प्रथा की उत्पत्ति का कारण कौन मानता है? तो नेस्फील्ड मानते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि व्यवसाय के द्वारा ही जातियों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, यह किसने कहा है? टाइलर ने, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर ने, ऑप्शन सी है बेबर ने और ऑप्शन डी है जेम्स फ्रेजर ने। तो धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है, बहुत बार पूछी गई डेफिनेशन है, आप लोग को आती भी होगी। तो बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए ईवी टाइलर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने यह लिखा कि भारत में जाति इंडो आर्यन संस्कृति की संतान है जिसका पालन पोषण गंगा व यमुना के मैदान में हुआ है? ऑप्शन ए है जे.एच. हट्टन, ऑप्शन बी हर्बर्ट रिजले, ऑप्शन सी है जीएस खुरिये और ऑप्शन डी है एम.एन. श्रीनिवास। तो बताइए किसने कहा है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये कोटेशन। और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जीएस खुरिये, फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। इनकी बहुत ही फेमस बुक है कास्ट एंड रेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम अपराधी प्रोबेशन अधिनियम का निर्माण किस वर्ष में हुआ है? ऑप्शन ए है 1983 में, ऑप्शन बी 1948 में, ऑप्शन सी है 1938 में या फिर ऑप्शन डी है 1958 में। तो बताइए अपराधी प्रोबेशन एक्ट कब आया था उत्तर प्रदेश में सबसे पहले? तो 1938 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराधी जन्मजात होते हैं यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है सदरलैंड का, ऑप्शन बी है लोम्ब्रोसो का, ऑप्शन सी है मावरर का या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लोम्ब्रोसो ने कहा कि अपराधी जन्मजात होते हैं और इसके अपोजिट सदरलैंड ने क्या कहा है कि अपराधी समाज में बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट बीरस्टीड, ऑप्शन बी है हॉवेल, ऑप्शन सी है ऑगबर्न और ऑप्शन डी है मेलिनोस्की। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति किसने बताई है? तो W.F. ऑगबर्न ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिस्थिति भूमिका संबंधों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें परिस्थिति स्टेटस कर लेना आप लोग, परिस्थिति लिखा हुआ हिंदी में। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है परिस्थिति भूमिका का गत्यात्मक पहलू है, ऑप्शन बी ये भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है, ऑप्शन सी ये भूमिका परिस्थिति को निर्धारित करती है और ऑप्शन डी है परिस्थिति भूमिका के लिए अपरिहार्य है। तो बताइए इसमें से कौन सा कथन राइट है? परिस्थिति स्टेटस एंड रोल के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पहलू है। और ये किसने कही है? तो रॉल्फ लिंटन ने कही। इन्होंने सबसे पहले परिस्थिति और भूमिका की बात की है, उसकी अवधारणा दी है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी है जे.एस. मिल, ऑप्शन सी है R.K. मर्टन और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो किसने इथोलॉजी वर्ड का यूज किया है? तो जे.एस. मिल ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी होजेलिट्स, ऑप्शन
सी है होजलीज भी कहते हैं, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर और ऑप्शन डी है गुनार मेडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? होजलीज, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाजशास्त्र का अतीत लंबा रहा है किंतु इसका इतिहास काफ़ी छोटा या अल्प है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है रॉबर्ट बी स्ट्रीट का, ऑप्शन बी है टीवी बोटोमोर का, ऑप्शन सी स्टीवर्ट का या फिर ऑप्शन डी है जीन्स वर्ग का। तो ये कोटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करना इसे। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रॉबर्ट बी स्ट्रीट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से किस एक ने माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शन ए है चार्ल्स एच कूले, ऑप्शन बी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी बुक किसकी है? तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी हुई है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नेक्स्ट है, दुर्खिम के उद्विकासवादी सिद्धांत में यांत्रिक सुदृढ़ता यानी कि सॉलिडेरिटी की अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है औद्योगिक समाज से, ऑप्शन बी है नगरीय समाज से, ऑप्शन सी है आदिम समाज से और ऑप्शन डी है आधुनिक समाज से। तो बताइए आंतरिक सुदृढ़ता सॉलिडेरिटी कौन से प्रकार के समाजों में पाई जाती है अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खिम? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आदिम समाजों में। और सावी एकता या सॉलिडेरिटी किस में पाई जाती है? तो आधुनिक समाजों में पाई जाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने अपनी संस्कृति के अध्ययन के आधार पर उद्विकास सिद्धांत को निकम्मा ठहराया तथा प्रकार्यवाद का समर्थन कर उसे स्थापित किया? ऑप्शन ए है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी है टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन डी है वी वेलिनोस्की। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेलिनोवस्की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, समाज के उत्तर औद्योगिक दौर में विभाजित समाज की अवधारणा की चर्चा में आई, यह किस विद्वान ने सर्वप्रथम बताया है? ऑप्शन ए है आंदे गोर्ज, ऑप्शन बी है कैशल्स, ऑप्शन सी है डेनियल वेल या फिर ऑप्शन डी है जैक्स देरिडा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे गोर्ज, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि उत्तरदाता अशिक्षित हैं तो कौन सी विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए है सहभागी अवलोकन विधि का, ऑप्शन बी है असहभागी अवलोकन विधि का, ऑप्शन सी है प्रश्नावली विधि का या फिर ऑप्शन डी है साक्षात्कार विधि का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्वेश्चनायर मेथड या प्रश्नावली विधि का, क्योंकि इसका उपयोग तो किस पे किया जाता है? शिक्षित उत्तरदाता होते हैं उन पे किया जाता है, डाक द्वारा भेजकर इसको पूरा कराया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए डब्ल्यू ग्रीन का, ऑप्शन बी है मैकाइवर एवं पेज का, ऑप्शन सी है लुंडवर्ग का या फिर ऑप्शन डी है एकॉप का। तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना इसे। और राइट आंसर हो जाएगा ए डब्ल्यू ग्रीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अनुसंधान संरचना एक शोध का व्यवस्थित नियोजन तथा निर्देशन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है पीवी यंग का, ऑप्शन बी है लुंडवर्ग का, ऑप्शन सी रेडमन एवं मोरी का और ऑप्शन डी है बोगार्डस का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीवी यंग का। इनकी बुक का क्या नाम है? साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन नौ प्रकार्यवाद के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए है एंथनी गिडेन्स, ऑप्शन बी है जेसी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी पीटर बर्जर और ऑप्शन डी है आर के मर्टन।
तो बताइए नव प्रकारवाद के संस्थापक कौन हैं? तो जेसी अलेक्जेंडर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस शोध अभिकल्प में कारण एवं प्रभाव का अध्ययन किया जाता है? अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प या रिसर्च डिजाइन जिसको बोलते हैं। ऑप्शन बी है वर्णनात्मक, ऑप्शन सी है व्याख्यात्मक और ऑप्शन डी है निदानात्मक। तो कारण एवं प्रभाव का प्रयोग अध्ययन किसमें किया जाता है? तो अन्वेषणात्मक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, घटना विज्ञानियों ने किसने घटना विज्ञान की दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्त किया है? ऑप्शन ए है बी स्मार्ट, ऑप्शन बी है होरोविच, ऑप्शन सी अल्फ्रेड शुट्ज और ऑप्शन डी है एडमंड हर्सेल। तो दार्शनिक दृष्टिकोण से किसने घटना विज्ञान या फिनोमेनोलॉजी का अध्ययन किया है? तो एडमंड हर्सेल ने किया है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र में प्रकार की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया है? ऑप्शन ए है एमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है बी मेलिनोस्की, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है रेडक्लिफ ब्राउन। तो प्रकार की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है पीटर बर्जर, ऑप्शन बी है बोटोमोर, ऑप्शन सी है C.W. मिल्स और ऑप्शन डी है सेपर्ट। तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी बुक किसकी है? पीटर बर्जर की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अति यथार्थ यानी कि हाइपर रियलिटी की अवधारणा से संबंधित कौन है? ऑप्शन ए है डेविड हार्वे, ऑप्शन बी है जेमसन, ऑप्शन सी है बॉडिलार्ड और ऑप्शन डी है रिट्जर। तो बताइए हाइपर रियलिटी की अवधारणा किसने दी है? तो जीन बॉडिलार्ड ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, एंथनी गिडेंस के अकॉर्डिंग भूमंडलीकरण का अर्थ एक दुनिया में रहने से है जहां व्यक्ति एवं राष्ट्र हो गए हैं अधिक स्वतंत्र हो गए हैं, आत्मनिर्भर हो गए हैं, प्रतिस्पर्धा युक्त हो गए या फिर संघर्षमय हो गए हैं। तो बताइए भूमंडलीकरण के माध्यम से व्यक्ति एवं राष्ट्र कैसे हो गए हैं? तो एक दूसरे से स्वतंत्र, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने पीढ़ियों की गहराई का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है जिमरमैन, ऑप्शन बी के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन सी है गुडे, ऑप्शन डी है हारोलम्बोस। तो बताइए पीढ़ियों की गहराई किसने कहा है? संयुक्त परिवार को पीढ़ियों की गहराई कहा है के.एम. कपाड़िया ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के अध्ययन में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण का अनुसरण किसने किया है? ऑप्शन ए है जी.एस. खुरिये, ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन सी है सुरजीत सिन्हा, ऑप्शन डी है M.N. श्रीनिवास। तो बताइए उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का अनुसरण किसने किया है? इस परिप्रेक्ष्य, जो भी ये परिप्रेक्ष्य है ना, इनसे रिलेटेड मैंने एक पूरी क्लास पे बनाई है, पूरी क्लास की वीडियो है 30-40 मिनट की, उसमें पूरे ही दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य या उपागम कह सकते हैं आप लोग, उसका मैंने बताया है उसमें, तो आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, जिससे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप लोग हल कर ले जाएंगे। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन समाज के उद्विकासीय सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए R.K. मर्टन, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी एंथनी गिडेंस या फिर ऑप्शन डी है रॉबर्ट बीरस्टीड। तो उद्विकासीय सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने समाज एवं जीवों की तुलना एक दूसरे से किया है उद्विकासीय सिद्धांत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक ने सामाजिक तथ्यों को वस्तुओं की तरह स्वीकार किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है इमाइल दुर्खीम। तो सोशल फैक्ट यही से कीवर्ड है, आप लोग जान गए होंगे इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसका इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता समाज के बारे में सोचती है। ऑप्शन ए है प्रगतिशील, ऑप्शन बी है बहुलवादी, ऑप्शन सी है विविध या फिर ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो बी एंड सी बोथ हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उत्तर आधुनिकता का बाजार मुख्यतः एक वैश्विक बाजार है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जीन बॉडिलार्ड का, ऑप्शन बी है रिट्जर का, ऑप्शन सी डेविड हार्वे का और ऑप्शन डी है जेमसन का। तो उत्तर आधुनिकता का बाजार मुख्यतः एक वैश्विक बाजार है, यह कथन किसका है? तो जीन बॉडिलार्ड का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विवेक संगत व्यवहार के केंद्रीय बिंदु हैं। ऑप्शन ए है विनिमय सिद्धांत का, ऑप्शन बी है संघर्ष सिद्धांत का, ऑप्शन सी है प्रकार्यात्मक सिद्धांत का या फिर ऑप्शन डी है विवेचनात्मक सिद्धांत का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनिमय सिद्धांत का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उत्तर औद्योगिक समाज मूलतः सूचना समाज है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है डेनियल बेल, ऑप्शन बी माइकल फूको, ऑप्शन सी है मैनुअल कैसल्स या फिर ऑप्शन डी है जीन बॉडिलार्ड। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी को इंफॉर्मेशन एज किसने कहा है? तो डेनियल बेल ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिकता का विशुद्ध परिणाम है। ऑप्शन ए है पाश्चात्यीकरण, ऑप्शन बी है नगरीकरण, ऑप्शन सी है औद्योगिकरण या फिर ऑप्शन डी है वैश्वीकरण। तो आधुनिकता का क्या परिणाम है? तो ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सीमांत मानव की अवधारणा किसकी है? ऑप्शन ए है आर के मटन की, ऑप्शन बी है किंग्सले डेविस की, ऑप्शन सी है स्टोनक्विस्ट की या फिर ऑप्शन डी है लेविस कोजर की। सीमांत मानव की अवधारणा किसने दी है? तो स्टोनक्विस्ट ने दी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्ल पियर्सन किस योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए है सहसंबंध गुणांक के लिए, ऑप्शन बी है साक्षात्कार निर्देशिका के लिए, ऑप्शन सी मध्य गणना के लिए या फिर ऑप्शन डी है काई स्क्वायर या काई वर्ग के लिए। तो कार्ल पियर्सन को किसके लिए जाना जाता है? तो सहसंबंध गुणांक के लिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन परिकल्पना का स्रोत है? ऑप्शन ए है सामान्य संस्कृति, ऑप्शन बी है समरूपता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक सिद्धांत या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो परिकल्पना का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ऑप्शन ए है माध्य, ऑप्शन बी माध्यिका, ऑप्शन सी है बहुलक या फिर ऑप्शन डी है काई वर्ग। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सेंट्रल टेंडेंसी में कौन कौन सा आता है? मीन, मीडियन और मोड आता है, काई वर्ग नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, समाजशास्त्रीय शब्दकोश में समाज शब्द बहुत ही अस्पष्ट तथा सामान्य शब्दों में से एक है, यह किसने कहा है? हिंदी में कुछ कुछ लिखा जाता है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है शेपर्ड, ऑप्शन बी है बोटोमोर, ऑप्शन सी है मिचेल या फिर ऑप्शन डी है लेस्ली। तो समाज को बहुत ही अस्पष्ट तथा सामान्य शब्दों में से एक माना है, कौन से समाजशास्त्री ने ऐसा कहा है? तो लेस्ली ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी डी नहीं, लेस्ली नहीं होगा, मिचेल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग करेक्ट कर लेना ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई संस्कृति तत्व है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए है क्रोबर एवं क्लूखॉन ने, ऑप्शन बी है टेलर ने, ऑप्शन सी है लिंटन ने, या फिर ऑप्शन डी है लेस्ली ने। तो संस्कृति की सबसे छोटी इकाई संस्कृति तत्व या फिर कल्चरल ट्रेट होता है, यह किसने कहा है? तो क्रोबर एवं क्लूखॉन ने कहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि संस्कृति और संरचना एक ही तथ्य को देखने के दो तरीके हैं? ऑप्शन ए है बी मेलिनोस्की, ऑप्शन बी है रेमंड फर्थ, ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस, या फिर ऑप्शन डी है AR रेडक्लिफ ब्राउन। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बी मेलिनोस्की हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असभ्यता बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य किसने अंतर प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन सी है LH मॉर्गन, या फिर ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो किसने कहा है? LH मॉर्गन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों जुड़वा बहनें हैं, या किसने कहा है? ऑप्शन ए है मैकाइवर, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी है ऑगस्ट कॉम्टे, या फिर ऑप्शन डी है क्रोबर। तो समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों को जुड़वा बहन किसने कहा है? तो AL क्रोबर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी है TB वोटोमोर, ऑप्शन सी है RK मर्टन, और ऑप्शन डी है एलेक्स इंकेल्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, किसी न किसी फॉर्म में पूछा गया है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखना। और राइट आंसर हो जाएगा एलेक्स इंकेल्स। ऑप्शन डी। 1965 में ये बुक लिखी है व्हाट इज सोशियोलॉजी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री नहीं है? तो ये दोनों संप्रदाय भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय होता है, एक कौन सा होता है? समन्वयात्मक संप्रदाय होता है। तो बताना है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन जुड़ा नहीं है। जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी सोरोगिन, और ऑप्शन डी है स्मॉल। तो इसमें से कौन स्वरूपात्मक संप्रदाय से नहीं जुड़ा हुआ है? तो सोरोकिन नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये आते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है। ऑप्शन ए है लैटिन एवं ग्रीक के, ऑप्शन बी है ग्रीक एवं अंग्रेजी के, ऑप्शन सी लैटिन एवं फ्रेंच के, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग को जानते ही भी होंगे। किन दो भाषाओं से मिलकर बना है समाजशास्त्र प्लस सोशियोलॉजी बट सोशियस प्लस लोगोस? तो लैटिन एवं ग्रीक, LG से भी इसको आप लोग याद कर सकते हैं, लैटिन एवं ग्रीक। नेक्स्ट है समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है कूले का, CH कूले, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी है बोगार्डस, और ऑप्शन डी है रेडफ्लिन। तो ये डेफिनेशन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, नेट के, PGT के, GIC के सारे एग्जाम में पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। छोटी सी डेफिनेशन है, आप लोग इसे याद कर लेना, और इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संस्कृति अधिवैयक्तिक और अधिसावी दोनों ही है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है क्रोबर का, ऑप्शन बी है लिंटन का, ऑप्शन सी है मॉरिस ओपलर का, ऑप्शन डी है हर्स्कोविट्ज का। तो संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावी होती है, किसने कहा है? तो AL क्रोबर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, ह्यूमन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी टीबी बोटोमोर, ऑप्शन डी है आर.के. मर्टन। तो ह्यूमन सोसाइटी बुक किसकी है? किंग्सले डेविस की। तो 2 क्वेश्चंस मिल गए किंग्सले डेविस से, और यही 2 क्वेश्चंस किंग्सले डेविस से पूछे भी जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, संदर्भ समूह को सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूहों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए है सेरिफ तथा सेरिफ, ऑप्शन बी है आर.के. मर्टन, ऑप्शन सी क्लाइनबर्ग और ऑप्शन डी है सोरोकिन। तो ये इस क्वेश्चन को पता नहीं आयोग ने डिलीट किया था या क्या किया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है कि संदर्भ समूह को सकारात्मक एवं नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने बांटा है। तो न्यूकॉम ने बांटा है, लेकिन इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो संदर्भ समूह की सबसे पहले बात कौन करता है? तो एच.एस. हाइमन करते हैं, और इसके बाद संदर्भ समूह की विस्तृत व्याख्या किसने की है? आर.के. मर्टन। तो इनसे रिलेटेड जो सबसे पास में ऑप्शन दिया गया है तो वो मर्टन हो सकता है, लेकिन न्यूकॉम इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने 28th सेंचुरी सोशियोलॉजी पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन बी एल्ड्रिज और मेरिल, ऑप्शन सी है बर्गर एवं लकमान, ऑप्शन डी दिया गया है गुरविच और मूरे। तो 28th सेंचुरी सोशियोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक है गुरविच एवं मूर की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, आधुनिक समाज एक दौड़पथ समाज है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए उल्रिच बेक है ये, ऑप्शन बी एंथनी गिडेंस का, ऑप्शन सी हैबरमास का और ऑप्शन डी है रिटजर का। तो दौड़पथ यानी कि भगौड़ा समाज कर लेना आप लोग, हिंदी में कुछ का कुछ वर्ड लिख देता है कभी कभी, तो इसलिए आप लोग अच्छा है कि इंग्लिश का वर्ड याद करो। और ये किसने कथन कहा है? तो एंथनी गिडेंस ने कहा है कि आधुनिक समाज एक भगौड़ा समाज है, मॉडर्न सोसाइटी इज ए रनवे सोसाइटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सैनिक तथा औद्योगिक 2 प्रकार के समाजों का वर्गीकरण किसने किया है? मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी दिया गया है ऑगस्ट कॉम्टे। तो मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी की 2 समाजों का वर्गीकरण किसने किया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, समाजों के वर्गीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रस्थिति एवं संविदा की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है C.W. कुक ने, ऑप्शन बी हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी अर्नोल्ड टाइनवी ने या फिर ऑप्शन डी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो प्रस्थिति एवं संविदा की अवधारणा किसने दी है? तो हेनरी मैन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह कथन किसने प्रस्तुत किया कि हम समितियों के सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं? ऑप्शन ए है W.G. समनर, ऑप्शन बी है मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन सी है गिलिन एवं गिलिन और ऑप्शन डी है बेकर एवं बोस्कॉफ। तो हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा है? ये तो बहुत ही फेमस कोटेशन है, मैकाइवर एवं पेज का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्यीकरण करने वाले विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ऑप्शन ए है ऑगस्ट कॉम्टे, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्कीम, ऑप्शन सी है पेट्री में सोरोकिन और ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी पेट्रिम ए सोरोकिन। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना है और जो एक विशेष क्षेत्र में निवास करता है? ऑप्शन ए है E.S. बोगार्डस, ऑप्शन बी है E.V. र्यूटर है, यूटर नहीं होगा, र्यूटर कर लेना आप लोग, ऑप्शन सी है P.A. सोरोकिन और ऑप्शन डी है H.M. जॉनसन। तो बताइए डेफिनेशन किसकी है? तो एक कीवर्ड है इस डेफिनेशन में, हम की भावना।
तो ये किसकी होती है, ये ES बोगार्डस की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आप लोग कहीं फंसते हैं तो ये कीवर्ड याद रखना। कीवर्ड से ही डेफिनेशन हमें याद करनी चाहिए, जिससे कि हमें याद बना रहे, क्योंकि डेफिनेशन भूल जाते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है सोशियोलॉजी में, तो कीवर्ड याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है? सामाजिक समूह सामाजिक अंतःक्रियाओं की एक व्यवस्था है। ऑप्शन ए इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है जॉर्ज सिमेल, ऑप्शन सी HM जॉनसन और ऑप्शन डी है मैकाइवर एवं पेज। तो समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो HM जॉनसन ने कहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए है CH कूले, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है WG समनर, ऑप्शन सी RK मर्टन और ऑप्शन डी है GH मीड। तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप की अवधारणा किसने दी है? तो WG समनर ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का उद्भव एक नए विषय के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में हुआ है? ऑप्शन ए है USA में, ऑप्शन बी इंग्लैंड में, ऑप्शन सी जर्मनी में या फिर ऑप्शन डी है फ्रांस में। तो बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका USA में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कौन यह मानता है कि संस्कृति स्पष्टतः उपकरणों एवं उपभोग वस्तुओं आदि का एकाकी समग्र है? ऑप्शन ए है AR रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन बी है EB टायलर, ऑप्शन सी मेलिनोव्स्की या फिर ऑप्शन डी है R फर्थ। फर्थ लिखना है, कार्य नहीं है, रेमंड फर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बी मेलिनोव्स्की। तो ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट को अब हम लोग कल करेंगे। मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी या वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।